शिवसेना की स्थापना होकर 60 साल हो गए और 60 साल से ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में। तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुष का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी लड़ाई है। देखिए, 2 बातें यहाँ हो रही है कि विधानसभा में हो गई, फिर नगर पालिका चुनाव में हो गई, अब महानगर पालिका। बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे। हमारा सब जगह पर हमारा जो पथक है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों का 5000 लोग हमने तैयार किए हैं। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है। वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। क्या है बोगस वोटिंग करना? लॉ एंड ऑर्डर में आता है क्या? हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। दूसरी बात, पैसा बांट रहे, लेकिन वो हम जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दी। क्या है, जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहां बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं, और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं वहां शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे हैं। तो हमने आउटसोर्सिंग किया है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को ठोक दो, लेकिन बोगस वोटर्स की बात है तो हम आपको ठोक देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भैया देवेंद्र भाऊ, अब वो जीता मत करो कौन कैसे खतरे में आयो। ठाकरे फैमिली सक्षम है। अगर उनके ऊपर कोई खतरा है, वो खतरे से लड़ने के लिए हम खतरों के खिलाड़ी है। आप जैसे डरपोक लोग नहीं है। हमारे गुंडों की पार्टी नहीं है। हमारी बोगस लोगों की पार्टी नहीं है। हमको चुनाव जीतने के लिए बोगस वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ती है। हमको पैसा नहीं बांटना पड़ता आप जैसे। हमको पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग हम नहीं करते कभी। तो आपकी है, तो आप हमारी चिंता ही मत करो। आप आपकी चिंता करो। महानगर पालिका चुनाव के बाद महाराष्ट्र में क्या फेरबदल होने जा रहे हैं उस बारे में चिंता करो।